आजकल सुबह पितर जब से चल रहा है तब से काफ़ी लेट हो जाता है खाना बनाने में, तो आज मैंने काफ़ी सुबह ही अपना खाना बनाना शुरू कर दिया और इस समय बज रहे हैं 9 और मैंने सोचा कि आज पूरा खाना जल्दी से ही बना दूँगी, क्योंकि एक बार पितर का खाना टिफ़िन फिर पूरा लंच तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैंने बस सुबह ही सुबह जल्दी से आलू चढ़ा दिया और आलू धुल करके कुकर में डाल दिया और दूसरे कुकर में अरहर की दाल डाल दी। मैं लगभग रोज़ लंच में दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये मेरे यहाँ ज़रूर से बनता है, क्योंकि कहते हैं मतलब कहते क्या, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हम लोग को ये बताते हैं कि बच्चों को एक दाल मतलब एक कटोरी दाल रोज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ का मतलब मेरे मायके में भी और ससुराल में भी खाना तो मतलब सुबह एक बार नाश्ता बनेगा। अब नाश्ते में चाहे पूड़ी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी, सैंडविच, चिल्ला, पोहा, दलिया या कुछ भी मतलब कि एक हैवी नाश्ता जैसे आलू का पराठा कुछ भी, वो ज़रूर वो बनता है। और उसके बाद फिर सब लोग लगभग 2 बजे दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाते हैं। मैं रोटी दिन में नहीं लेती, मेरे बच्चे भी नहीं लेते, लेकिन मम्मी के लिए रोटी बनानी पड़ती है। तो मतलब कि ये एक है। और फिर शाम को कुछ हल्का-फुल्का और फिर रात में डिनर। लेकिन कई जगह पे मैं देखती हूँ कि सुबह का नाश्ता जो बन जाता है हैवी, फिर सीधा वो लोग शाम को कुछ लेते हैं खाने के लिए, दिन में कुछ ख़ास नहीं लेते, वही जो सुबह खाते हैं उसे ही शायद रिपीट करते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कई जगह पर ऐसे देखा है और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं थोड़ा ठीक भी रहता है, क्योंकि इससे जो लेडीज़ होती हैं उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे हम लोग को तो शायद टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरी भाभी हैं और यहाँ पर भी 2 ढाई बजे तक खाने का ही कार्यक्रम चलता रहता है। तो दिन भर जैसे लगता है पूरा बिज़ी बिज़ी जा रहा है और फिर जब थोड़ा-सा बस आराम करो, नहीं कि शाम को फिर से शुरू हो जाता है कार्यक्रम। लेकिन ठीक है, अब जैसी भी आदत है, बच्चों को कम से कम 3 से 4 बार तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। तो जिसके यहाँ जैसा खाने का सिस्टम हो, तो फ़िलहाल मेरे यहाँ। और लोग कहते हैं कि हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आराम से खाना बनाती होगी, ऐशो आराम से रहती है, आराम ज़्यादा करती है, काम कम करती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काम से वो लोग जी चुराते हैं जिन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन मुझे तो अपना घर सँभालना, उसकी ज़िम्मेदारियों को उठाना, ये मैंने शुरू से ही इस घर में आके ये काम किया है। और मैं अपने मायके में सबसे छोटी थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ससुराल में आई तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ आई। ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा ससुराल बहुत सिंपल था, सब बहुत अच्छे थे, लेकिन बता रही हूँ कि ज़िम्मेदारियाँ फिर भी आई। सबसे बड़ी बात तो ये घर जो बन के रेडी हुआ, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और हस्बैंड तब बाहर ही थे। और इस घर को पूरा गिराना और फिर से बनवाना, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो फ़िलहाल वो काम जब होता था उसी में कोरोना आ जाना, तो ये सब चीज़ें अकेले ही उस समय हैंडल करी थी। हस्बैंड बाहर से मतलब बाहर से फ़ोन से वो समझते थे और मैं यहाँ पर खड़ी होकर के काम करवाती थी। तो ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत निभाई और अब घर अच्छे से संभाल रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को, मम्मी को कोई कमी ना हो। और किसी दिन भी अगर लंच और डिनर इस तरह से नहीं बनता अच्छे से, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं अपने कामों को कोशिश करती हूँ। बस मैंने हर वक्त कोशिश की है, मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, बट मैंने कोशिश हमेशा की है। तो बस बन गई दाल चावल, आलू उबाल करके उसको छील के रख दिया और अब आटा भी इसको माड़ के रख देंगे, तो ये थोड़ी देर में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। और तब तक मैं और काम कर लूँगी, तो ये तब तक सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर रोटियां अच्छी बनेंगी। तो बस ये आटा मेरा मड़ गया और इसे मैं ढक करके एक साइड में रख दूँगी। अब मुझे दाल में छौंका लगाना है, तो दाल में छौंका मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें जीरा और हींग डाला। और जीरा और हींग डालने आजकल मैंने आज प्याज और टमाटर का वो नहीं करा था, मतलब कि छौंका नहीं डाला था, क्योंकि
मुझे सब्ज़ी जो है वो आलू बरी टमाटर की बनानी थी, जो बहुत मतलब मसाले वाली। तो जब अ, इस तरह से बहुत मसाले वाली सब्ज़ी बनती है तो फिर दाल बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ तब। और यदि सब्ज़ी सिंपल होती है तो फिर दाल को मसालेदार बना देती हूँ। तो बस ये दाल मेरी छौंक लग गई और और ये दाल एक तरफ रेडी हो गई और ये मेरे सुल्तान हैं। और सुल्तान इतने ज़्यादा मलिच है, मतलब कि मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब नहाता नहीं है, कि ये नहाने से बहुत डरता है। और वैसे कहा जाता है कि डॉग्स को पानी से एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी 15-20 दिन पे तो इनको नहलाना पड़ता है और पकड़ के नहलाना पड़ता है, वरना ये बड़ा शातिर है, बेड के नीचे घुस जाता है। तो हेयर ड्रायर हो चुका है और कूलर लगा हुआ है ताकि उसके बाल सूख जाए अच्छे से, वरना वो आ करके अभी पूरा घर में घूम घूम के सारे बिस्तर पे अपने बाल पोंछेगा। और रात में थोड़ी से बैगन ऐसी पकौड़ी बनी थी कि पकौड़ी बनी थी, तो वो पेस्ट बच गया था, तो मम्मी ने कहा इसमें बैगनी जो है वो फ्राई कर दो। तो बैगनी मतलब बैगन की पकौड़ी। तो इसमें मैंने बैगन लंबे लंबे काट करके डाल दिए थे फ्राई होने के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी। तो ये पकौड़ियाँ बन गई थी और ये बड़ी अच्छी लग रही थी चावल दाल के साथ खाने में। तो वैसे भी जब ठंड आ जाती है तब इतनी सारी सब्जियां आ जाती हैं और तब सब सब्जियों का पकौड़ी बना के खाइए, मज़ा आ जाता है। उसमें सागा प्याज, सागा लहसुन, गोभी, मटर, टमाटर, अरे गोभी, मटर, बैगन, काफ़ी चीज़ें होती हैं और सबकी जब मिक्स पकौड़ी बनती है बेसन की, तो वाह, इससे अच्छा तो कोई स्वाद नहीं है। जाड़े की धूप में बढ़िया पकौड़ी, बोल के ही मुंह में पानी आने लगा। तो फिलहाल ये बन गई मेरी बैगन, ये बन रही है मेरी बैगन की मतलब बैगनी। और आजकल थोड़ा सा मम्मी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, मतलब स्वस्थ है, शुगर है बस, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कि मुझे चक्कर ना आ जाए, इसलिए वो अपना काफ़ी टाइम अपने कमरे में ही रहती हैं, थोड़ा बहुत आसपास बैठ जाती हैं। और वैसे भी आजकल पित्तर चल रहा है, तो वो कहती हैं तुम साफ़ सुथरे से खाना बना लो। और खाने में वैसे भी वो गैस पे अब खाना ज़्यादा नहीं बनाती हैं, वो बैठ करके जैसे सब्ज़ी काटना, आटा मढ़ना, ये सब कर देती हैं। ज़्यादातर गैस पे तो मैं ही अब खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए लाल लाल बढ़िया कुरकुरी सी बैगनी बन के रेडी हो गई। और मैंने कुछ सामान जो अपने जो रोज़ के यूज़ के होते हैं वो तो मैंने अपने गैस के जस्ट बगल में ही रखे हुए हैं, ताकि मुझे बार बार ड्रॉर ना खोलनी पड़े, जैसे नमक हुआ, मसाला हुआ। क्योंकि जो है जब बहुत जल्दी हाथ चलता है तो फिर लगता है कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, बार बार ड्रॉर खोलने रखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। फ़िलहाल मैं अपने किचन की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। और अब उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद फिर प्याज डाल दिया और लाइट चली गई है। और किचन में मेरे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है लाइट में, तो इस वजह से जो है वो लाइट नहीं आ रही, तो ये मोबाइल की लाइट से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बस प्याज थोड़ी सी फ्राई होने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और पूर्वजों का खाना आज पहले निकल चुका है, पराठा सब्जी, इसलिए अब ये प्याज लहसुन यूज़ हो रहा है। तो फिर इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और फिर स्वाद के अनुसार नमक, और बस इतना डालने के बाद इसको फ्राई होने दूँगी अच्छे से। और मेरे घर तो अगर एक भी दिन प्याज टमाटर ना हो तो शायद मेरे बच्चों का पेट ही ना भरे। तो प्याज और टमाटर चाहे जितना भी महंगा हो या ना हो, लेकिन ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। तो क्योंकि शान और बेबो दोनों प्याज और टमाटर को हर चीज़ में लेना पसंद करते हैं, और मुझे भी खुद भी बहुत पसंद है। तो बस इसमें ये देखिए थोड़े से बैगन की पीस जो पकौड़ी के लिए बनाई थी वो बच गए थे, बैगन बेसन ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और बरी भी इसमें पड़ी हुई है, स्टार्टिंग में मैंने इसमें बरी तल करके इसी में मतलब कि मसाले के साथ उसको फ्राई कर लिया था, और उसमें फिर मटर डाल दिया। और बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मिलाने के बाद,
और बरी मेरे पास मैंने उड़द की और मूंग की दोनों की बना के रखी हुई है। बच्चे मेरी बरी नहीं खाते, लेकिन हम और मम्मी दोनों लोग पसंद करते हैं। तो बरी का असली स्वाद तो जाड़े में आता है, जब मटर का निमोना बनता है तब बरी का असली यूज़ होता है। तो फ़िलहाल चलिए, ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी। पानी अब थोड़ा सा इसमें पक जाएगा तो मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई। और बन गई मेरी दाल, बन गई चावल, बन गया सब्ज़ी, बन गई बैंगनी बन गई। और अब मुझे बनानी है रोटियां। तो बस रोटी बनाना शुरू कर दिया मैंने। और रोटी मेरे यहाँ सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मैं ही हूँ, मुझे पराठा नाश्ते में पसंद है, दिन के खाने में तो रोटी। लेकिन मेरे बच्चे पता नहीं क्यों किस पे चले गए, सिर्फ रोटी पसंद करते हैं, घी लगी हुई रोटी। तो फ़िलहाल हेल्दी है, अच्छी बात है। तो और मेरी मम्मी को पराठा पूड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि वो देशी घी तो नहीं खाती, लेकिन रिफ़ाइंड उनको बिल्कुल पसंद। अच्छे से कड़वा तेल या फिर रिफ़ाइंड का पराठा बना दो, पूड़ी बना दो तो बहुत पसंद करती हैं। तो बस अब मुझे रोटियां बनानी है और गरम गरम रोटियां बनाती जाऊंगी। और जिसको खाना खाना है वो खा लेगा, वरना जिसको थोड़ा लेट से खाना है वो थोड़ा लेट से खाएगा। फ़िलहाल बच्चे स्कूल से घर आ गए हैं, तो बस अब रोटियां बन जाएंगी और मेरा आज का दिन का लंच पूरा बन के रेडी हो गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा। और अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और फिर से लाइट चली गई है, जिस वजह से मैंने जो प्लेट तैयार की, और वैसे भी शान ने पता नहीं कैसे आज वीडियो लिया, सब गड़बड़ कर दिया। तो चलिए, जितना है मैं आपको दिखा देती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।